बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास है कमांड्स। बेसिक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स इस्तेमाल होती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जितनी भी रूल्स पढ़े या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पढ़े कि किस किस तरीके से हम बेसिक के अंदर अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, तो अब वो जो हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसके अंदर नंबर लाइंस के अंदर लाइन नंबर हमने पढ़ा था, लाइन नंबर के अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो बेसिकली कमांड्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। अब उसके अंदर कोड भी लिखा जाता है, कमांड्स भी लिखी जाती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कमांड्स क्या होती हैं। तो कमांड्स आर द कीवर्ड्स। अभी बेसिकली कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। अब ये कीवर्ड्स क्यों है या कैसे बने हैं, तो उस लैंग्वेज को इन्वेंट करने वाले जो डेवलपर्स थे उन्होंने इसके अंदर कुछ बिल्ट इन कमांड्स रख दी, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे कीवर्ड्स फिक्स कर दिए कि जब भी उन कीवर्ड्स को इस लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाएगा तो इसका वही स्पेसिफिक मीनिंग होगा जो एक बार फिक्स कर दिया गया है, यानी कि आप उस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें तो उसने लिखा आर कीवर्ड which are used to issue instruction to the computer to perform specific task। आपको पता है कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो किस पर्पस के लिए किया जाता है, हम क्यों इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो हम इंस्ट्रक्शन इसलिए देते हैं ताकि वो किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करे या किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। तो ये है हमारे पास कमांड्स की डेफिनेशन। अब हमारे पास बेसिक लैंग्वेज से रेलेवेंट बहुत सारी कमांड्स हैं, हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले है CLS। ये जिस तरीके से मैंने कैपिटल में लिखे हैं आपने इसी तरीके से लिखना है। आगे लिखा हुआ है CLS स्टैंड्स फॉर क्लियर द स्क्रीन, यानी कि आपकी स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ होगा ये उसको क्लियर कर देगा। लेट्स सपोज ये इसका पूरी स्क्रीन है और मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं ये मेरे पास बेसिक की स्क्रीन है, यानी कि GW बेसिक का एक एनवायरनमेंट है। मैं यहां लास्ट में आके लिख देता हूं CLS और एंटर का बटन प्रेस कर देता हूं, तो क्या होगा, इस GW बेसिक की स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड CLS stand for clear the screen। It is used to clear the content of the screen। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसने वही बात कर दी जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में दी कि अगर इस पूरे प्रोग्राम के या इस पूरे कोड के लास्ट में मैंने कहीं भी CLS लिख दिया है, मैं इसको रेज करना चाहता हूं, तो CLS लिख के जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ये इरेज हो जाएगी। सिमिलरली दूसरी कमांड है हमारे पास रन कमांड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ऑफ अ प्रोग्राम। अब अगर आपने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख लिया, ये पूरा कोड लिख लिया, आफ्टर कोडिंग जाहिर है कि अब आप चाहते हैं कि वो रन हो, यानी कि वो चले, वो एग्जीक्यूट हो, तो एग्जीक्यूट होगा तो तभी आपको उसका आउटपुट नजर आएगा या मिलेगा। तो अगर आप इस कंटेंट को या इन कोड को या इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने चाहते हैं तो फॉर एग्जीक्यूशन आप क्या करेंगे, आप उस स्क्रीन पे जाके लिख देंगे रन। जैसे ही आप रन लिखेंगे उसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे वो चल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको आउटपुट नजर आएगा, जो पहले कंटेंट लिखा होगा वो खत्म हो जाएगा या उस कंटेंट के बाद आपको उसका आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली जरूरी नहीं कि आप रन लिखें, अगर आप कोड लिखने के बाद अगर आप F2 की प्रेस कर देंगे, ये मैंने यहाँ लिखा है F2 की इज यूज्ड, अगर आप F2 की प्रेस कर देंगे तो तब भी आपका वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे आपका आउटपुट नजर आना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत ही समझने वाली बातें हैं। लिस्ट कमांड क्यों यूज होती है कि आपकी स्क्रीन पर नंबर ऑफ कमांड्स लिखी हुई हैं, अब आप चाहते हैं कि वो सारी की सारी, यानी आपने इतनी सारी कमांड्स लिख दी कि वो स्क्रीन से बाहर जाती रह गई, तो आपको उनको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि वो सारी की सारी आपको इकट्ठी नजर आ जाए, तो आप लिस्ट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिंपली लिस्ट लिखते हैं और एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं तो उस कोड के अंदर या उस बेसिक के प्रोग्राम के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी या इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी की सारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं लिस्ट फिर डैश लगा के फिर लिख देते हैं 20, अब ये जो 20, 30, 50 जो भी होगा ये बेसिकली लाइन नंबर्स को शो कर रहा है, तो डैश पहले है 20 बाद में है, इसका मतलब कि लाइन नंबर 0 या 1 से लेकर 20 तक जितनी भी लाइंस है वो शो करा दे, उसके बाद वाली लाइंस को वो शो नहीं करवाएगा। सिमिलरली लिस्ट 10 to 20, अब उसने रेंज बता दी कि लाइन नंबर 10 से पहले वाली भी छोड़ दो
और 20 के बाद वाले में छोड़ दो, सिर्फ लाइन नंबर 10 से लेकर 20 तक दिखा दे, वो ऑल लाइंस बिटवीन 10 to 20 आपको शो कर देगा। अब लास्ट में ये है उसका जो सिंटेक्स है वो है लिस्ट 20 डैश, यानी आप डैश बाद में लगाओगे तो इसमें ये होगा कि लाइन नंबर 20 और 20 से बाद वाली जितनी भी लाइंस हैं वो तमाम की तमाम लाइंस आपको शो कर देगा। अगर कोई भी लाइन नहीं होगी तो वो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज छोड़ देगा कि यहाँ पर कोई और लाइन मौजूद नहीं है। अगर आपके पास एक भी लाइन होगी तो वो उसको भी शो कर देगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने कमांड्स को डिस्कस किया और फिर हमने 3 कमांड्स पढ़ी, CLS, रन और लिस्ट। तो आपने इसको अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है। अगर कोई भी बात समझना है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।